अस्सलाम वालेकुम क्लास, दिस इज़ सैफ अली और आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। जब कभी किसी चीज़ की ऑक्सीडेशन होगी तो उसके ऊपर कौन कौन से रूल्स हैं वो अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन की अगर हम डेफिनेशन करेंगे तो रिमूवल ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीडेशन होगी, यानी अगर कोई एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है तो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है, और इसी तरह से अगर वो एडिशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन की तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन कहलाएगी। यहाँ पे हम नेगेटिव ऑक्सीडेशन लेंगे कि उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन हो रही है। हम इसमें रिडक्शन इसको कहेंगे रिडक्शन, लेकिन हम इसके अंदर रिडक्शन की टर्म यूज़ नहीं करेंगे बल्कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन की टर्म यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम देखते हैं सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन जो है वो दे रहा है, तो इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लेक्चर के अंदर जहाँ पे ON का लफ्ज़ यूज़ करेंगे इसके अंदर इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Na यानी कि सोडियम है वो है +1, और इसी तरह से जो क्लोरीन है उसके ऊपर नेगेटिव है तो उसका -1 आएगा। इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे लेकिन -1, ना कि इसको रिडक्शन नंबर बोलेंगे। तो यानी कि कर तो ये एडिशन रहा है इसलिए ये रिडक्शन ही आएगा, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन काउंट होगी तो नेगेटिव ऑक्सीडेशन आएगी। इसके अंदर अब हम रूल देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल हैं और किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन नंबर जो किसी भी एलिमेंट का है वो अगर वो फ्री है तो उसका 0 होगा, यानी कि अगर वो एलिमेंट किसी के साथ रिएक्शन में नहीं है, अगर किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया, कोई उसने इलेक्ट्रॉन खारिज नहीं किया, अभी बिल्कुल न्यूट्रल है, ठीक, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो बिल्कुल ही 0 है। तो उसके बाद दूसरा रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयन इज़ सेम एज चार्ज ऑन द आयन। कि अगर हम अगर हमने अब पहले तो हमने फ्री का देखा, अब हम आयन में देख रहे हैं कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कोई चार्ज है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे हमने यहाँ पे देखा सोडियम और क्लोरीन का, तो सोडियम के ऊपर सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो उसके ऊपर +1, ये एक आयन है सोडियम का, तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होगा, +1। और इसी तरह से अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ले रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -1, यानी कि आयन के ऊपर जो सा चार्ज है वही उसका एक्चुअल जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बाद हम देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप। पहला ग्रुप है जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होगा, +1, यानी कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो देंगे। इसी तरह ग्रुप 2 है, उसके ऊपर उसका +2 है, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसी तरह से जो ग्रुप 3 है ग्रुप 13 जो है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन देंगे तो उनका +3 है। तो इसी तरह से यानी कि ये जितना उनकी ये बेसिकली जो है इनका जितना वो आयन दें, जितने वो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, जो उनके ऊपर आयनिक चार्ज आ रहा है वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर है। बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी है वही इसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाती है, यानी कि जितनी उसकी वैलेंसी है, अगर उसकी वैलेंसी 2 इलेक्ट्रॉन देने की है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगर उसकी जो वैलेंसी है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेने की है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -3 है, यानी कि उसकी वैलेंसी टोटल डिपेंड करती है इसके ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन का बेसिकली जो ऑक्सीडेशन होता है नंबर वो +1 होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो खारिज कर देता है, उसके ऊपर +1 उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। लेकिन अगर वो मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर -1 आता है। मेटल, क्योंकि हम देखते हैं कि मेटल में जो टेंडेंसी होती है वो बेसिकली जो होती है उनकी यही होती है कि वो डोनेट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करेंगे तो हाइड्रोजन भी अगर डोनेट कर रहा होगा तो हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो जो है वो बिल्कुल भी नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन की रिमूवल नहीं करेगा बेसिकली, और क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और -1 इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा। हुई यहाँ पे रिडक्शन है लेकिन हम इसको नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर बोलेंगे और रिडक्शन की टर्म इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह अगर हम ऑक्सीजन का देखें तो वो -2 है, लेकिन जब ऑक्सीडेशन पर ऑक्साइड बनाएगी तो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बजाय 1 इलेक्ट्रॉन लेगी। और इसी तरह से जब वो रिएक्शन करेगी फ्लोरीन के साथ तो क्या करेगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। यहाँ पे इसका अगर वो फ्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही है तो उसका +2 है, अगर वो प्री ऑक्साइड बना रही है तो उसका -2 है, लेकिन अगर वो जर्नल रिएक्शन कर रही है किसी के साथ भी तो उसका -2 है, यानी कि वो 2 इलेक्ट्रॉन ले रही है। इसी तरह जो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर के। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होगी उतना ज़्यादा जो है वो उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव होता चला जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम अलजेब्रिक सम, यानी कि अगर हम सम करते हैं, जमा करते हैं जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर है, एक मॉलिक्यूल न्यूट्रल अगर हो चुका है रिएक्शन के बाद, अगर हम उसको अगर हम प्लस करते हैं, उसका अलजेब्रिक सम निकालते हैं तो क्या होगा कि वो 0 हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो -1 है। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे +1 और -1 = 0, यानी कि अगर न्यूट्रल है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, 0। इसी तरह जैसे हमने पहले देखा कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो फ्री इलेक्ट्रॉन अगर उसके ऊपर वो किसी के साथ रिएक्शन में नहीं है, कोई उसने इलेक्ट्रॉन जो रिमूव नहीं किया, इलेक्ट्रॉन रिसीव नहीं किया, वो न्यूट्रल है। इसी तरह से अगर मॉलिक्यूल का भी सेम यही टर्म यूज़ होगी कि वो बिल्कुल ही न्यूट्रल होगा।
इसी तरह हम देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर मॉलिक्यूल न्यूट्रल नहीं है तो जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है सेम वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। अगर उसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे हमने देखा यहाँ पे आयन के ऊपर कि अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर है, अगर नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर है। सेम ये टर्म मॉलिक्यूल के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगी। अब हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के अंदर आपने जब भी इसकी हमने सॉल्व आउट करना है तो इसका जो मेन थीम है जो जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो इक्वल टू 0 होगा। ये अपने माइंड में रख के तो देन आपने किसी भी चीज़ का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको आपने निकालना है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास HNO3 है, तो HNO3 के अंदर हमने हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन का नहीं है, वो हमने निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अपना हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर +1, यानी कि इसका एक ही काउंट करेंगे हम जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। नाइट्रोजन का हमने वैसे फाइंड करना है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका -2 है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसका 3 दफ़ा काउंट करेंगे उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नंबर। जितने जिस चीज़ के मॉलिक्यूल होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर उतनी ही दफ़ा काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन है हमारे पास, तो नाइट्रोजन का हमने फाइंड करना है। इसको जब हमने से मल्टीप्लाई किया तो 6 आया है, तो प्लस माइनस 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 का 6, और इसी तरह से +1। इनको हम उस तरफ ले गए हैं, इनके साइन चेंज हो गए, 6 माइनस का यहाँ पे आके प्लस होगा, ये 1 यहाँ पे प्लस का यहाँ पे आके क्या होगा माइनस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो नाइट्रोजन था वो क्या हमारे पास निकला है 5। अगर हम इसको पुट करते हैं, हमारी ये वाली जो बात है कि इनका जो एल्जेब्रिक सम है वो 0 होगा। अगर हम 5 को दोबारा पुट करते हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर, तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो बिल्कुल ही 0 आएगा। यानी कि जो भी हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन के बाद हमारे पास हासिल हुए हैं, अगर हम उनका एल्जेब्रिक सम निकाल रहे हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स का, तो वो क्या होगा हमारे पास बिल्कुल 0 होगा। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, उसके ऊपर कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।